देखिए, कानून बनाना हुकूमतों का काम है। कानून जिस तरीके से चाहे हुकूमत बनाए, वो उसकी अपनी मर्जी है, उसके अपने इख्तियारात हैं। जहां तक कॉमन सिविल कोड की बात है, तो इसमें अगर शरीयत का लिहाज किया जाता है, निकाह, तलाक, वरासत, विलायत, विलादत और जितने भी शरीयत के उसूल और ज़ाब्ते हैं, अगर इसका लिहाज पास किया जा रहा है और ख्याल किया जा रहा है, उसमें रियायतें दी जा रही हैं, तो कोई हर्ज नहीं है इसको कबूल करने में। लेकिन शाहबुद्दीन जी, ये ठीक नहीं है क्या? अगर एक घर है तो एक ही कानून होना चाहिए, दो कानून क्यों एक घर में? नहीं, ये देखिए, ये मिसाल यहाँ पर फिट नहीं आती कि एक घर है तो एक कानून चलेगा। अब माँ बाप मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर उन्होंने मेहनत और मशक्कत से अपने बच्चों को पढ़ाया है, तो वो अब जाहिर बात है कि वो अच्छे से अच्छा कानून बनाएंगे अपने घर के लिए, अपने घर की खूबसूरती के लिए। तो माँ बाप का भी कानून चलेगा और बेटे का भी कानून चलेगा। ये मिसाल यहाँ पे फिट नहीं बैठती है। इसलिए कि कानून के बारे में बात करिए तो सामान्य नागरिक संहिता जो है वो दरअसल अभी जो जारी किया गया है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, वो कोई ड्राफ्टिंग नहीं की है, ना मुसव्वदा जारी किया है, ना कोई खाका जारी किया है। पहले तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो खाका जारी करे, मुसव्वदा जारी करे कि ये इस शक्ल ये होगी, इसमें मुसलमानों को क्या मसाइल ये होंगे, हिंदुओं के ये होंगे, सिखों के, बुद्धिस्टों के, जैनों के, दलितों के और ओबीसी के, जितने भी शेड्यूल ट्राइब और जितने भी समुदाय या मजहब के मानने वाले रहते हैं हिंदुस्तान में, उनके ये मसाइल मामलात इसमें शामिल हो गए, तो फिर समझ में बात आएगी। बिल्कुल, वो बात आपने सही कहा। देखिए, लेकिन लॉ कमीशन ने तो बाकायदा राय मांगी है ना। और देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बैठक हुई उसमें ये बाकायदा तय हुआ, एक ड्राफ्ट तैयार किया है जो शरीयत की बात है उसको कहीं ना कहीं उसमें शामिल किया जाए। लेकिन आपने एक उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने शाहबुद्दीन जी। आपने उदाहरण दिया कि देखिए, अगर अनपढ़ माँ बाप है और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा देता है, तो बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा अपने घर को और तरीके से नए कानून से खूबसूरती से सजाएगा। तो सर, अब तो हिंदुस्तान बदल रहा है, वही तो हो रहा है, फिर हर चीज खूबसूरती से बने, यही तो कोशिश हो रही है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के समझिए, पहले उन्होंने अभी कोई खाका जारी नहीं किया है। अगर खाका आपके पास में है, मुसव्वदा आपने पढ़ा है जो गवर्नमेंट ने बनाया है लॉ कमीशन ने, तो मुझे जरा सा दिखा दीजिए। नहीं, वो तो मांग रहे हैं ना, अभी तो राय मांगी जा रही है सर। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं ना शाहबुद्दीन जी, राय मांगी जा रही है और तभी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया अपना। देना जरूरी बात है, मशवरा दें, अच्छी बात है, मशवरा देना चाहिए। मशवरा मांगा गया है तो मशवरा दिया जा रहा है, मगर अभी कोई खाका जारी नहीं किया है, ना कोई मुसव्वदा जारी किया है। अच्छा जिससे कंफर्मेशन जी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो मुस्लिमों को क्या नुकसान है? एक नुकसान बता दीजिए आप। शरीयत का लिहाज पास करते हुए अगर सामान्य नागरिक संहिता आता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। नहीं, अब अगर आ जाता सर, अब भी अगर ये जिस तरह बात कह रहे हैं, आपने सुना होगा बासित अली जी को, बासित अली जी कह रहे हैं कि जिस तरह महिलाओं को 3 तलाक के मामले आते हैं, जमीन के बंटवारे पर उनके हक की बात आती है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं कानून के दायरे में होंगी। अब शरीयत में उनको हक से महरूम किया जाता है, वंचित किया जाता है, तो ये तो फायदा है। नुकसान बताइए ना सर, नुकसान क्या हो जाएगा इससे? फिर नहीं, ये बात गलत कह रहे हैं आप कि शरीयत ने वंचित किया है। शरीयत ने वंचित नहीं किया है किसी को, और इसी हिसाब से संविधान में ऑलरेडी पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ है। बासित अली जी, आप समझाइए ना, शाहबुद्दीन को समझा दीजिए आप। ठीक सर, आप बताइए कि आपकी मंशा है क्या, इससे कितना फायदा होगा? आपने बताया, लेकिन आप बता दीजिए शाहबुद्दीन जी को। ऐसा है कि मौलाना तो खुद हमारे आलिम हैं, जानते हैं कि जानते हैं कि जो शरीयत के अंदर महिलाओं को, औरतों को हक दिए गए हैं, वो हक उनको मिलते नहीं हैं। लेकिन जब वो कानून के दायरे में आ जाएंगे, वो एक कानून की शक्ल ले लेंगे, तो उन्हें नियमों के तहत उनको हक देना इंसान की एक मजबूरी भी होगी और कानून का पालन करना उसकी मजबूरी होगी। क्योंकि अभी होता क्या है कि 4 लोग बैठते हैं, पंचायत करते हैं, और चारों लोग बैठते हैं, उसमें कोई औरत नहीं होती। वो बैठ करके जो तय कर दे वो ही कानून होता है। लेकिन जब कानून की शक्ल होगी तो कहीं ना कहीं जो औरतों का, बहनों का, माओं का हक है वो महफूज होगा। जी मनोज यादव जी, एक सवाल। आपने कहा कि बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है, एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मनोज जी, एक नुकसान आप बता पाएंगे कि अगर ये कानून आ जाएगा तो नुकसान क्या हो जाएगा मुसलमानों का?
अब 3 तलाक आ गया, 3 तलाक से बता दीजिए क्या मुसलमानों का नुकसान हुआ? देखिए, हम किसी के नुकसान और फायदे की बात को करेंगे। सबसे पहले ये बात करेंगे कि चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, किसी भी धर्म के, हिंदुस्तान में एक संवैधानिक ढांचा है, संविधान के हिसाब से देश चलता है। लेकिन उसके बावजूद भी जयप्रकाश जी, आप मेरी बात को बेहतर समझेंगे, सबके अपने नियम कानून। सपोज मैं हिंदू धर्म का हूँ और सपोज क्या मैं हूँ हिंदू धर्म का, तो मेरे धर्म में एक नियम है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जन्म लेने के 3 साल के अंदर उसका मुंडन संस्कार कराते हैं। किसी संविधान की किताब में नहीं लिखा कि भैया 3 साल तक ही अंदर ही मुंडन संस्कार इस बच्चे का करा लेना। लेकिन हाँ, ये हमारी रीति है, रिवाज है, हमारे पुरखों के द्वारा बताया गया ये नियम है, तो उस नियम का हम पालन करते हैं और अमूमन सभी लोग करते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो 3 साल के बाहर अपने बच्चे का मुंडन संस्कार कराता। तो जो हमारे समाज में पौराणिक काल से नियम कानून बनाया गया, उसका पालन हर धर्म के लोग करते चले आ रहे हैं। अगर कहीं पे इनजस्टिस हो रहा है, कहीं पे लॉ के विरुद्ध कोई काम हो रहा है, तो उस पर जाहिर सी बात है सरकार को अर्लियर काम करना चाहिए था। इतना देर से क्यों कर रही काम, ये बात भी करनी चाहिए। और किसी एक धर्म, किसी एक जात, किसी एक वर्ग को सोच के कोई यूसी कानून नहीं आना चाहिए। सारे धर्मों, हिंदुस्तान के सारे धर्मों को उनके पूरे सिस्टम को देख के कहीं या तो फिर बीजेपी के नेता या बीजेपी के प्रधानमंत्री या बीजेपी के मुख्यमंत्री ये टिकिंग करें कि हिंदू समाज में कोई ऐसी गैर बराबरी की बात नहीं है, हिंदू समाज में इस तरह का कोई नहीं है, बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, जैन धर्म में, पारसी धर्म में इस तरह का कुछ नहीं। ये सारी बातें स्पष्ट होनी चाहिए क्योंकि चुनाव आने वाला है, जनता मुद्दों पे जाना चाहती है, चुनाव को लेके बीजेपी उसको उलझाना चाहती है। मनोज जी आपने जिक्र किया ये कानून छीन क्या रहा है? आपने कहा कि मुंडन होता है हिंदुओं में, ठीक है, लेकिन क्या अब मुंडन थोड़े रुक रहा है इस कानून से, या मुस्लिमों के कोई चीजें थोड़े रुक रही हैं? इसमें तो वो हक की बात कर रहे हैं। अभी आपने बासित अली जी को सुना, आप करिए उनसे क्रॉस क्वेश्चन करिए ना, आप पूछिए उनसे आपको कहां नुकसान लग रहा है। मैं तो ये बात कर रहा हूं ना, ये डिबेट तो ओपन है जी। जब बहस होगी, जब डिबेट्स होंगी, तभी तो चीजें आएंगी सामने कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और सरकार अपना पक्ष रख के सरकार क्या बताना चाहती, किस किस तरह सरकार कानून लाना चाहती। 3 कानून आए थे कृषि को लेके, जब आए थे तो बड़ा स्वागत हुआ था, ये अच्छा वो अच्छा, ऐसे होगा ये होगा, इस तरह ये हो जाएगा, किसानों का जीवन बदल जाएगा। लेकिन जब उस कानून के भीतर घुसा गया तो क्या मिला कि वो कानून नहीं, वो तो काले कानून थे और इस सरकार को बैकफुट पे छूना पड़ा। इस सरकार के पास ना तो कोई कमीशन ढंग का बैठता है, ना इस सरकार के पास कोई कमीशन की रिपोर्ट होती है। सरकार का जब जो मन कर देता है, यही तो जीएसटी लागू किया था इस सरकार ने। बिल्कुल, ये आपका सवाल देखिए, एक वाजिब सवाल। मैं एक बार बासित अली जी, देखिए आपको भी पता है कि कृषि कानून का इन्होंने जिक्र किया और वाकई में कृषि कानून को आप नहीं समझा पाए तो वापस लेना पड़ा, और ये खुद कहा देश के प्रधानमंत्री ने कि हम किसानों को इसका फायदा शायद बेहतर तरीके से नहीं समझा। ठीक है, आप कानून ला रहे हैं, हो सकता है कि सब लोग स्वागत कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन आपको लोगों को विश्वास जगाना होगा कि इस कानून से क्या फायदा है, आपको समझाना होगा।